वो एक ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी जो हड्डियों में उतर रही थी। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास एक टूटी सी बेंच के किनारे एक बुजुर्ग इंसान अपनी पोटली सीने से लगाए लेटा हुआ था। उसने एक फटा पुराना कंबल ओढ़ रखा था और उसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि वक्त ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन उसकी आंखें आंखें बिल्कुल शांत थीं। ऐसा लगता था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, शायद किस्मत का। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। बगल में एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा सा पानी था और सिरहाने एक कपड़ा लपेटकर तकिया बनाया गया था। पोटली को उसने इस तरह पकड़ा हुआ था जैसे उसमें उसकी सारी दुनिया बंद हो। प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर दिन भर की चहल पहल के बाद अब सन्नाटा था, पर बुजुर्ग की आंखें बीच बीच में पटरी की तरफ उठ जाती थी, जैसे किसी ट्रेन का इंतजार हो या किसी की परछाई का। करीब 10 बज रहे थे जब 2 पुलिस वाले इलाके में गश्त लगाते हुए वहां पहुंचे। पहला पुलिस वाला झल्ला कर बोला, अबे ये फिर आ गया यहां? कितनी बार हटाया इसको, समझ नहीं आता क्या? दूसरे ने डंडा जमीन पर ठोकते हुए कहा, साले सड़कों को बाप की जागीर समझ बैठे हैं। वो दोनों उसकी ओर बढ़े। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से करवट बदल ली और कंबल को और कसकर लपेट लिया। पहला पुलिस वाला चिल्लाया, उठ, यहां सोने की इजाजत नहीं है। फिर अचानक ही उसने डंडा उठाया और सपाक से उस बुजुर्ग की पीठ पर मार दिया। बुजुर्ग दर्द से कराह उठा। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो कांपते हाथों से बस अपनी पोटली को सीने से और कसकर चिपका लिया। पास ही चाय की दुकान पर एक लड़का ये सब देख रहा था। उम्र कोई 26-27 की होगी। वो गुस्से में उबल पड़ा। उसने चाय वाले से पूछा, भैया ये रोज यहीं आता है क्या? चाय वाला बोला, हां साहब, पिछले 4 दिन से देख रहा हूं। ये यहीं आता है, न किसी से भीख मांगता है न तंग करता है, बस चुपचाप लेट जाता है। कभी कभी खुद से बड़बड़ाता है जैसे किसी को पुकार रहा हो। लड़का तेजी से पुलिस वालों की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, ए भैया, क्या जरूरत थी मारने की? ये आदमी आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा है? पुलिस वाले ने उसे घूरा, तू पुलिस सिखाएगा हमें? ये सब गंदगी फैला रहे हैं, फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठे हैं। बुजुर्ग कांपते हुए धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी और थकान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पोटली खोली और उसमें से एक पुराना सा थैला निकाला। थैले से एक तस्वीर गिर पड़ी जिसमें एक जवान फौजी वर्दी में खड़ा था। छाती पर मेडल सजे थे। फोटो थोड़ी मुड़ी हुई थी, लेकिन उस पर अब भी शौर्य झलकता था। लड़का नीचे झुका, तस्वीर उठाई और तभी उस थैले में पड़ा एक पुराना प्लास्टिक कवर दिखा। वो कवर थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ कागज और एक आईडी कार्ड था। लड़के ने वो कार्ड निकाला और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें फैल गई, उसके होंठ थरथराने लगे। वो हैरान होकर बोला, ये क्या है? मेजर रविकांत वर्मा, 1971 युद्ध, परम सेवा पदक? लड़का चिल्ला पड़ा, आप सबने किसे मारा है, पता है आपको? यह आदमी नहीं, इतिहास है। बुजुर्ग तब भी चुप थे। उनकी आंखों से सिर्फ एक आंसू टपका और पोटली पर गिर पड़ा। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने आईडी कार्ड लिया, पढ़ा और घबरा गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये तो वाकई इनका नाम आर्मी लिस्ट में था। लड़का चिल्लाया, जिस आदमी ने देश के लिए खून बहाया, उसे आज आप सड़क पर मार रहे हो? बुजुर्ग चुपचाप खड़ा था, आंखें नीचे झुकी थी, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक उदासी थी जो बहुत गहरी थी। तभी कुछ लोग और भी जमा हो गए। किसी ने कहा, इनके लिए चाय लाओ, खाना लाओ। एक महिला दौड़कर आई और बोली, बाबा अब चलिए मेरे साथ घर। बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस कोई मुझे यहां से मत भगाए। यही वो जगह है जहां मेरी पत्नी आखिरी बार ट्रेन पकड़ने आई थी, फिर कभी लौटी नहीं। सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चुपचाप रो रहे थे। भीड़ अब खामोश थी, लेकिन निगाहें उस बुजुर्ग से हट नहीं रही थी। इसी बीच खबर थाने तक पहुंच गई। खुद इंस्पेक्टर मौके पर आया।
वो सामने आया, आईडी देखा और झुककर बुजुर्ग के पैर छू लिए। बोला, सर, मैं शर्मिंदा हूं, हमने आपको पहचाना नहीं। उसने कांस्टेबल को डांटा। आज से ये आदमी नहीं, ये हमारे लिए सम्मान है। फिर इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, गाड़ी लाओ, मेजर साहब को थाने ले जाओ, लेकिन इज्जत के साथ। जब गाड़ी आई तो बुजुर्ग को उसमें बैठाया गया। पूरे थाने की टीम लाइन में खड़ी थी। सबने एक साथ सलामी दी। कांस्टेबल जिसने उन्हें मारा था दौड़ कर आया और उनके पैरों में गिर पड़ा। वो बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप जैसे आदमी की बेइज्जती की। मेजर रविकांत ने उसका सिर सहलाया और कहा, गलती से बड़ा कोई इंसान नहीं होता बेटा, सीखना ज्यादा जरूरी है। कुछ दिन बाद थाने में एक नया कमरा बना। नाम रखा गया सम्मान कक्ष, मेजर रविकांत वर्मा। उस कमरे में एक आरामदायक बिस्तर, किताबें, अखबार और एक दीवार पर उनकी पुरानी आर्मी की तस्वीरें लगी थीं। हर शाम वो वहीं कुर्सी पर बैठते, चाय पीते और उस फुटपाथ की ओर देखते जहां वो लेटा करते थे। एक दिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो फुटपाथ मुझे कुछ नहीं देता था, लेकिन वहां की मिट्टी मेरी यादों से भरी है। मैं वहीं खुद को जिंदा महसूस करता था। हर झुकी कमर बेबस नहीं होती, कुछ झुकी कमरें इतिहास से भारी होती है। कभी भी किसी की हालत देखकर उसका सम्मान मत आंकिए, क्योंकि कुछ लोग अपने खून से देश की नींव रखते हैं और फिर गुमनाम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी रगों में देशभक्ति का लहू बहता है और आप मानते हैं कि हर फौजी का बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारा गर्व है, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद और दिल से सलाम कीजिए हमारे तिरंगे को। आपके एक शब्द से देश के लिए जान देने वाले सैनिक का सम्मान और ऊंचा हो सकता है। और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाकर इस सफर का हिस्सा बनिए, जहां हर वीडियो सच की परतें खोलता है।